वक्त की है हौसलों को तौल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। नमस्कार दोस्तों, टेंस सीरीज में अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट को, यानी अब हम सीखेंगे वर्ब के चौथे फॉर्म को। हमने V1 सीखा, V5 सीखा, अब हम सीखेंगे V4 को। तो देखते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे। देखिए, कोई कुछ काम कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई काम अभी वर्तमान में हो रहा है, तो उसका जितना भी सेंटेंस होगा वो आप सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाओगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी सेंटेंस हो जो कि अभी हो रहा है, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है, कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी काम जो हो रहा है, तो उस सभी सेंटेंस में उन सब को अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से बोलोगे, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या होगा, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है। मैं बोल रहा हूँ में कौन बोल रहा है, मैं, यानी आई। अब आई के बाद इज-एम-आर में से आई के साथ क्या लगता है, तो आपको पता है आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब ये काम कौन सा है, जो भी काम है, जो भी काम है, काम में आप ING लगा दोगे, वही क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। ठीक है, काम है बोलना, तो बोलने में आप ING लगाओ, यानी स्पीक, और स्पीक में ING लगा दो, बस हो गया आपका सेंटेंस। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। ठीक है, अगर देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होगा, इज-एम-आर में से कोई एक होगा, उसके बाद जो काम होगा उसमें ING लगाएंगे, और जो सेंटेंस में और बच जाता है उन सब पार्ट को जोड़ के सेंटेंस बना देंगे। अब प्रॉब्लम आएगी कभी कभी वर्ड में। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, इसका अंग्रेजी बोलना है। अब हमको पता है कि मैं लिख रहा हूँ मतलब ये काम मैं अभी कर रहा हूँ, कंटिन्यू है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 का है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, एम। अब मान लो लिखना का नहीं पता, तो हिंदी कॉपी में हिंदी में लिख लो। लिखना का मेन वर्ब क्या है, लिख, ING उसमें जोड़ते हो ना, तो उसमें प्लस में ING लिख दो। कुल मिला के ये लिख लो, आई एम लिखिंग। ठीक है, अब उसको बाद में सर्कल कर लो और किताब या मोबाइल किसी से भी सर्च करके देख लो कि लिखना का अंग्रेजी क्या होता है। लिखना का राइट होता है, राइट में ING लगा दो, बस राइटिंग हो गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो आई एम, अब बोलना का नहीं पता तो लिख दो बोल प्लस ING, यानी बोलिंग। अब उसको खोजो कि बोलना का क्या होता है, वर्ब में मिल जाए, अरे बोलना का तो स्पीक होता है, स्पीक लिखो, प्लस में ING जोड़ दो, स्पीकिंग। पढ़ रहा हूँ, रीड, आप रीड और ING लगाते हो, मान लो नहीं पता तो क्या लिखोगे, पढ़ प्लस ING लिख देना कि पढ़िंग। अब फिर उस पढ़ को खोजो कि पढ़ना का अंग्रेजी में क्या होता है, फिर पता चलेगा कि रीड होता है, तो रीड में ING जोड़ दो, रीडिंग। कुक, कुक को क्या बोलते हैं, खाना बनाना, तो आप लिख दो कुक प्लस ING, नहीं तो जो भी आप उसका हिंदी लिखना चाहो, बनाना प्लस ING, बनाइंग, इस टाइप से जो होता है तो लिखो। लेकिन समझो इस बात को कि उसमें जो भी काम है उसमें ING लगा के बोलना है, सीधा सा बात है। और इज-एम-आर आपको आता है, इतना तो हम समझ सकते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, तो इस टाइप से अब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम वॉकिंग, आई एम गोइंग देयर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई एम लिसनिंग अ स्टोरी।
ठीक है, इस टाइप से सारा सेंटेंस आप बना सकते हो जो कि अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, उसको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से। ठीक है, इसमें कुछ विशेष है नहीं, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।